हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार वाला में। कहाँ स्वागत करता हूं आज हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार वाला में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ जी? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ जी? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे बुआ जी, क्या करेंगे? ध्यान देंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बुआ जी? अपवर्तनांक किसको कहते हैं? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बुआ जी? अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। साइन आई बटा आर होता है भैया। होता है कि नहीं बुआ जी? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर भैया हम लोगों का नोट्स आप लोगों को चाहिए, मतलब बुआ जी एकदम बेहतरीन सरल भाषा में नोट्स आपको लगता है हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो 7982195251 पर कॉल कीजिएगा बुआ जी। मात्र आपको 200 रुपया उस बोलने पर आए कुछ जहाँ कहाँ जाए वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करेगा, व्हाट्सएप चैनल में आपको ज्वाइन करके डेली होमवर्क, डेली क्या मिलेगा बुआ जी? नोट्स मिलेगा। मतलब हर जैसे जो चैप्टर खत्म होता जाएगा उसका आपको नोट्स क्या होगा बुआ जी? मिलता जाएगा। क्या होगा? मिलता जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। याद है ने एन बटा भी क्या था सूत्र अपवर्तनांक का? एन बटा भी मतलब सी बटा भी एन तो हम अपवर्तनांक को मान लिए थे। सी था निर्वात में प्रकाश की चाल, अब भी था बुआ जी उस माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बुआ जी? नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम जा दोस्तों तक क्या कीजिएगा बुआ जी? शेयर कर दीजिएगा। कि क्या कीजिएगा बुआ जी? शेयर कर दीजिएगा। आज लेंस का पूरा एकदम ये खत्म कर देंगे, लेंस टॉपिक खत्म कर देंगे। उसके बाद उत्तर लेंस और अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब वो अगला वीडियो में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 वीडियो, आज का एक वीडियो आएगा आप लोगों के पास, एक कल का और साइंस का एक वीडियो आएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एकदम भारतीय वन के अनुसार 2 चैप्टर और एनसीईआरटी के अनुसार 1 चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे और साथ में हल्का हल्का में चलता रहेगा। क्या हुआ जी? चलेगा। ध्यान देंगे। क्या चलेगा इस बार? डबल चीज चलेगा। क्या चलेगा हुआ जी? डबल चलेगा। डबल में क्या चलेगा? ध्यान देंगे। डबल में क्या चलेगा? उसके बाद हम लोगों का एक बेसिक क्लास होगा, मैथ कुछ भी है, कुछ भी का सकता है आप लोगों के लिए, मतलब सब क्लास के लिए है। और उसी में आप लोगों का होगा हुआ जी हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर का जो बात करते हैं, हिंदी ग्रामर का इसी टाइम पर आप लोगों को क्या होगा जी? वीडियो, मतलब ये बीच के टाइम में है। एक सुबह को आप लोगों का मैथ का होगा या क्या होगा बुआ जी? सोशल साइंस का। SST अभी लगभग ठीक ठाक चल रहा है, उसको जल्द ही क्या करेंगे, अगला वीक में क्या कर लेंगे, संस्कृत का एक चैप्टर कम से कम 6 चैप्टर 7 चैप्टर कर देंगे खत्म। उसके बाद हिंदी का भी क्या करेंगे, एक बुक तो खत्म कर लिए हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है हाईएस्टली 24 चैप्टर। हाईएस्टली इसका जाएगा कितना दिन? हाईएस्टली जाएगा तो इसका 1 महीना 30 दिन जाएगा। उसके बाद ग्रामर तो कहा बुआ जी कंप्लीट स्टार्टअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा बुआ जी, आप लोग जानते हैं प्रकाश में कितना रंग होता है? क्या जानते हैं बुआ जी, प्रकाश में कितना रंग होता है? जल्दी बोलिए, जानो तो हियो भैया। 7 रंग हो वो। कै रंग होता है बुआ जी? 7 रंग होता है। प्रकाश में कितना रंग होता है बुआ जी? सूर्य का प्रकाश, हम ये नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल प्रकाश नहीं बोल रहे हैं। किसमें बोल रहे हैं बुआ जी? सूर्य प्रकाश को इसमें बोल रहे हैं। सूर्य प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग। कितना रंग होता है? 7 रंग। अब 7 रंग होता है बुआ जी, कौन कौन सा होता है याद है बुआ जी? नहीं याद है बुआ जी? क्या है, याद नहीं रहता है भैया कौन कौन सा रंग है? ऐसे शायद बोल सकते, बैगनी, नीला, पर सीक्वेंस के साथ। मतलब क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से देखते हैं। क्या करते हैं, इसको याद करने का है। और क्या है बुआ जी, आपको मात्र एक सब याद करना है। क्या याद करना है जी बुआ जी? बेजानी हाँ पिनाला। क्या याद रखेंगे बुआ जी? बेजानी हाँ पिनाला। क्या याद रखेंगे? बेजानी हाँ पीला, हाँ पिलाना।
अब ध्यान देंगे बुआ जी, इसका क्या कर देंगे, हिंदी करते हैं। क्या करेंगे बुआ जी, हिंदी करते हैं। ये गलती हो गया नहीं बुआ जी, पिनाला कहें, क्या कहें, पिनाला। तो ध्यान देंगे, क्या बोले थे हम, पिनाला। क्या बोले, बेजानी, हाँ पिनाला। तो इसका हिंदी मतलब, अब तो भैया ये तो याद हो गया, सातों कलर आपको तो याद ही होगा। बे से बुआ जी बैगनी। अब ध्यान देंगे बुआ जी, जा से जामुनी। क्या बुआ जी, जामुन जैसा होता है। नी से बुआ जी नीला। ह से तो भैया हम जानवे करते हैं, हरा होता है। अब पी से भैया पीला। पी से क्या होगा बुआ जी, पीला। तो आपको 7 रंग कई रंग हो गया बुआ जी, 1 2 3 4 5। और ना से क्या होता है, नारंगी होता है। ना से क्या होता है, नारंगी, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, ऑरेंज कलर है। और ला से क्या होता है बुआ जी, लाल। इसमें ल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, लाल। तो 7 कलर याद हो जाएगा बुआ जी। बेजानी ह पिनाला, क्या नाम रहे बुआ जी, बेजानी ह पिनाला मतलब बैगनी। उसके बाद आता है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। इसमें कोई दिक्कत है बुआ जी, नहीं। तो भैया अगर हम सूर्य के प्रकाश नॉर्मली देखते हैं तो आपको दिखाई देता है 7 रंग। तो कैसे कब हो बुआ जी कि इसमें अति होता है, आप कैसे कह सकते हैं बुआ जी कि ये क्या है बुआ जी, ध्यान देंगे कैसे कह सकते हैं हम लोग कि भैया सूर्य के प्रकाश से अति होता है। कैसे कह दे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो इसके लिए एक वस्तु आती है जिसका नाम क्या है बुआ जी, जिसका नाम क्या है, ध्यान देंगे, जिसका नाम क्या है, प्रिज्म। क्या नाम है बुआ जी, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है भैया, हाय। अब हम दूसरा टॉपिक पे चल गए, क्या चल गए बुआ जी, प्रिज्म। जो 7 रंगों क्या करता है, दिखाता है। कौन दिखाता है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है बुआ जी, यह 5 सतहों से मिलकर बना होता है। कैसा सतह, पारदर्शी, 5 पारदर्शी। क्या लिखेगा बुआ जी, 5 पारदर्शी सतहों से मिलकर बना होता है। क्या होता है बाजी, मिलकर बना होता है। और ये इसका काम क्या है बुआ जी, सूर्य के प्रकाश को बिखेरना। क्या है, 7 प्रकाश को ऐसे ऐसे करके क्या रहेगा, इसका भैया आकार ऐसे किसका होता है, त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुज के जैसा। कैसा होता है, त्रिभुज के जैसा। इसके अंदर 5 सतह होगा। कितना सतह होगा, 5 सतह से मिलकर बनता है। कितना सतह से मिलकर बनता है, 5 सतह से। आपको अगर मेरे पास अभी होता, देखिए कैसे होता है, अभी कर आप लोगों को एक दिन दिखाएंगे, ठीक। देखिए एक साइड ये वाला हो गया, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हुआ, 3 हुआ। अब एक ये और एक उस साइड हो गया कि नहीं भैया जी, 5 सतह। तो 5 सतह से मिलकर बना होता है। ऐसे सूर्य का प्रकाश अगर आता है ना बुआ जी, तो ऐसे कर देता है, क्या होगा, 4 5 ऐसे क्या कहता है, बिखेर देता है। ये क्या करता है, बिखेर देता है। समझ रहे हैं बुआ जी, आए। अब कोई दिक्कत है, यही काम होता है प्रकाश के समय में। कब होता है बुआ जी, ध्यान देंगे, जब आप बारिश होता है बुआ जी। हाँ भैया, इंद्रधनुष देखे हैं, हाँ इंद्रधनुष किसको कहते हैं, जिसमें 7 रंग दिखाई देता है। जिसमें क्या होता है बुआ जी, ऐसे ऐसे करके रहता है कि नहीं बुआ जी, रहता है ना। ये को फिर दूसरा कलर ऐसे रहता है ना। वो कब दिखाई देता है, ध्यान देंगे बुआ जी, वो कब दिखाई देगा, जब बारिश पड़ जाएगा तभी दिखाई देता है। वो कब दिखाई देता है, जब बारिश पड़ता है, तब हल्का पड़े या ज्यादा पड़े, क्या हो, जब बारिश पड़ेगा तब ये क्या होता है बुआ जी, दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है बुआ जी, और किस साइड दिखाएगा, अगर सूरज इस साइड है, मान लीजिए क्या है बुआ जी, सूरज इस साइड लगा हुआ है, सूरज इस साइड है, तो क्या यही साइड दिखाई देता है आपको, नहीं भैया, इसका उल्टा। अगर सूरज इधर है तो दिखाई देगा इधर। और सांझ के समय बारिश पड़ा है ना बुआ जी, तो दिखाई देगा पश्चिम में। समझ रहे हैं ना बात को, किधर देगा, ना पूरब में। शाम को कब दिखाई देगा, अगर शाम को बारिश पड़ रहा है तो अगर हो सकता है दिखाई देने का रहेगा तो पूरब में, नहीं तो कब बुआ जी, अगर सुबह को पड़ा तो पश्चिम में। मतलब उल्टा साइड में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब बारिश पड़ता है ना बुआ जी,
टिक 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 बारिश पड़ता है ना, बारिश का बूंद से, पानी के बूंद को ही बारिश कहते हैं, पड़ता है ना बुआ जी। तो उससे क्या होता है जानते हैं बुआ जी, जो पानी होता है वो वायु में मिलके क्या बना लेता है, प्रिज्म नियर 5 को सतह से मिलके बना लेता है प्रिज्म। क्या बना लेता है बुआ जी, प्रिज्म। कौन बना लेता है, पानी और वायु मिलके जब बारिश पड़ता है तो इसीलिए क्या होता है बुआ जी, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। कोई दिक्कत है बुआ जी, बारिश पड़ने के बाद इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, पता चला बुआ जी? किस साइड में देगा ये जानते हैं ना, सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य के क्या बुआ जी, विपरीत दिशा में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायु और जल मिलके क्या बनाता है, प्रिज्म। उसके बाद हम लोग को क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष। ठीक, अब हम आगे देखेंगे बुआ जी, क्या करेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ जी, कोई दिक्कत नहीं ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ध्यान दे एक बार बुआ जी, क्या करें, ध्यान दे आए, तब एक चीज ध्यान देते हैं, इधर साइड क्या करेंगे, एक बात पर ध्यान देते हैं। क्या करेंगे, ध्यान देते हैं बुआ जी। मान लीजिए अगर उसी में आप लोगों से पूछ दे कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब क्या होता है भैया, अरे कौन सा कलर आपको दूरियों से दिखाई देता है, ग्लो मारता है, कौन सा कलर सबसे ज्यादा ग्लो मारता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है बुआ जी, लाल का। किसके, कौन सा कलर जानते हैं बुआ जी, आप अगर दूरों में पहन लेंगे लाल कलर का शर्टवा, आपका दोस्तवा जानता है कि लाल पहन ले, जो देख के बता देगा हुआ है मेरे दोस्तवा, समझ रहे हैं ना बतिया को, क्या हो रहा है यहाँ, लाल कलर क्या होता है, ज्यादा अति होता है, ज्यादा इसका तरंग दैर्घ्य होता है, मतलब कि ये ज्यादा दिखाई देता है आंखों पर। ये क्या करता है, ज्यादा विचलित ना होकर डायरेक्ट ही आंखों तक पहुंच जाता है। उसके बाद अगर कम बोले तो बैगनी भैया, कौन सा, बैगनी, कौन सा बुआ जी, बैगनी। ये विचलित हो जाता है, मतलब हमारे पास आने के बदले उधर घुर जाता है करने। तो अब वही बतिया हम पूछ दे, वही हम पूछ दे कि विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, कौन आवेश पहले भाग जाता है, विचलन मतलब भाग गया उधर, क्या किया, उधर चल गया, आना था इधर, रास्ते में उन्हें हेरा गया बेचारा। आए तो ऐसा कौन होता है बुआ जी, बैगनी होता है। इसीलिए आए, अब सबसे कम कौन होता है, तो लाल का। इसीलिए तो लाल क्या होता है, हमारे अखिए भी आते, उसको जहां जाना है वहीं जाएगा, समझ रहे हैं, इन्हें उन्हें नहीं भी लाता है, समझ रहे हैं इन्हें। इसीलिए ट्रैफिक लाइट में क्या होता है बुआ जी, लाल रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए कौन सा कलर का यूज होता है, लाल कलर का। गाड़ी को रोकने के लिए किस कलर का उपयोग होता है, लाल कलर का। ट्रेन को भी रोकता है लाल झंडा से, क्योंकि दूरिये से दिखाई देता है, बाकी कलर कम चांस से। सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। कोई दिक्कत है बुआ जी, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद अगर पूछते झुकाव, झुकाव में तो समझ रहे हैं, हाँ एंगल भैया, जब ये प्रिज्म से अति हुआ तो किसका एंगल ज्यादा रहता है, किसका एंगल कम रहता है। सबसे ज्यादा झुकाव किसका रहेगा बुआ जी, बैगनी का। किसका रहता है सबसे ज्यादा झुकाव, इंद्रधनुष में बैगनी का। सबसे कम किसका रहता है, लाल का। तो अब हम यहाँ तक समझ गए बुआ जी, क्या समझे कि बुआ जी लाल रंग क्या होता है, बकलोला नहीं रहता न है, वो हमारे पास पहुँच जाता है, मतलब लाल रंग दूर से भी दिखाई दे सकता है, समझ रहे हैं बात को। इसीलिए ट्रेन को रोकने के लिए या गाड़ी को रोकने के लिए ट्रैफिक में कौन सा कलर यूज होता है, लाल कलर। कि लाल रंग आंखों को क्या होता है, ज़्यादा दिखाई देता है। क्या होता है, आसपास में आपका अगर कोई लाल वस्तु होगा तो उस पर आपका ध्यान क्या होता है, ज़्यादा, वो आराम से आपको दिखता है, समझ रहे हैं, बाकी कलर की अपेक्षा, बाकी रंग के अपेक्षा। अब पूछे सबसे कम कौन सा कलर दिखाई देता है बढ़िया से, इन्हें उन्हें बढ़िया से उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो बैगनी कलर। कौन सा बुआ जी, बैगनी। अब बोल दे बुआ जी विचलन, विचलन में तो समझ रहे हैं, विचलन मतलब आगे हमारा क्या बेर उसको आना चाहिए, हेरा गया इधर उधर, मतलब विचलन मतलब क्या होगा, विचलन मतलब दूसरा तरफ भाग गया। तो ऐसा सबसे ज्यादा कौन होता है, बैगनी। इसी कारण से वो क्या होता है बुआ जी, हम लोगों को कम दिखाई पड़ता है। पर लाल क्या होता है बुआ जी, कम विचलित होता है, इन्हें उन्हें नहीं जाता है, उसको हमारा आँख पे पास आना है तो वो आँखिए के पास आता है। इसीलिए समझ रहे हैं बुआ जी, लाल का तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा। अब झुकाव क्या कहे बुआ जी, कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है और क्या होता है, ऐसे इंद्रधनुष है की तरह बन जाता है, उसमें सबसे ऊपर होता है बुआ जी किसका, ध्यान देंगे तो बैगनी का। ऐसे करके जो एंगल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और लाल का क्या होता है बुआ जी, सबसे कम एंगल होता है। लाल का क्या होता है,
सबसे कम एंगल, मतलब झुकाव क्या होता है, बहुत कम झुकता है, क्या होता है, बहुत कम झुकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत बुआ जी? नहीं नहीं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था बुआ जी? हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। तो इसको बढ़िया से एकदम नोट कर लीजिएगा बुआ जी। ये समझ आ गया ने कि भैया बारिश में क्यों दिखाई देता है हमको इंद्रधनुष? तो क्यों दिखाई देता है बुआ जी? क्योंकि जब बारिश पड़ता है ने तो धूल क्या होता है, और पानी जो पड़ता है ने वो हवा में बना लेता है प्रिज्म। क्या बना लेता है? प्रिज्म नियर 5 को सतह। उससे क्या होता है, सूर्य का विपरीत दिशा में, सूर्य का क्या हुआ जी, विपरीत दिशा में इंद्रधनुष, समझ रहे ने। और सूर्य इधर है तो इस साइड में क्या होगा, और 5 सतह बना लिया है वायु और जल, तो इससे पार होता है, इसीलिए क्या दिखाई देता है हमको, इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बुआ जी? इंद्रधनुष दिखाई देता है। आगे बढ़े बुआ जी? हाँ बढ़ते हैं, चलिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है बुआ जी? 7 रंग। कितना रंग होता है? 7 रंग। याद है ना बुआ जी? बेजानी, पिनाला मतलब बैगनी, क्या हुआ बुआ जी, जामुनी, नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद क्या बुआ जी, नारंगी, उसके बाद कौन, लाल। याद रहेगा ना बुआ जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है बुआ जी? ध्यान देंगे। अब हमारा टॉपिक कौन सी है? लेंस। क्या टॉपिक है? लेंस। अब हम ध्यान देंगे लेंस। लेंस मतलब क्या होता है बुआ जी? लेंस पहला बात एक क्या है बुआ जी? पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब बताए थे ने, जिसके आर पार हम कोई चीज को देख सकते हैं, या जिसके आर पार प्रकाश हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो लेंस को हम क्या करेंगे, जो अखियार चश्मा देखता है ना रे, लेंस वाला चश्मा देखते हैं ना, उसके आर पार हम लोग देख पाते हैं कि नहीं, वही होता है लेंस। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसी नहीं। तब हम ध्यान देंगे बुआ जी, लेंस किसको कहते हैं? क्या ध्यान देंगे बुआ जी? लेंस किसको कहते हैं? तो हम ध्यान देंगे लेंस किसको कहेंगे बुआ जी? ध्यान देंगे तो लेंस भैया क्या कहेंगे, ये क्या है बुआ जी? वैसा गोलीय पदार्थ, वैसा गोलीय पारदर्शी पदार्थ जो क्या हो, जिसका एक मतलब है वैसा गोलीय पृष्ठभाग, क्या कहेंगे, जिसका एक भाग गोलीय हो, या क्या कह सकते हैं बुआ जी? क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे बुआ जी? इसका दोनों भाग गोलीय हो। तो क्या लिखेंगे? ध्यान लिखेंगे भैया जी। लेंस क्या है? एकदम बढ़िया से लिखते हैं, एकदम बढ़िया से। बोलने का तो हम बोल देंगे, कैसे लिखना है क्या बुआ जी? बढ़िया से। एग्जाम में क्योंकि लिखने पर नंबर मिलेगा, तो लिखेंगे बुआ जी, लेंस 2 पृष्ठों से। पृष्ठ मतलब क्या हुआ बुआ जी? सतह हुआ। क्या हुआ? सतह हुआ। पृष्ठों से घिरा कोई क्या है बुआ जी? कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है। क्या है बुआ जी? पारदर्शी माध्यम है, या क्या है बुआ जी? पदार्थ है। क्या है बुआ जी? माध्यम है या पदार्थ। इसको माध्यम भी बोल सकते हैं, माध्यम मतलब रास्ता, या पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देंगे बुआ जी, लेंस 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम है, जिसका एक या दोनों, क्या हुआ जी? पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी पदार्थ है, जिसका एक या दोनों भाग क्या हुआ जी? गोलीय हो। दोनों भाग क्या हो? गोलीय मतलब गोल हो, गोलीय हो। उसे क्या कहते हैं बुआ जी? लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है बुआ जी? इसमें कोई दिक्कत है? तो लेंस का कैसे हो सकता है बुआ जी? देखिए, ये भी लेंस हो गया, ये भी, ये क्या है? गोलीय है बुआ जी। अब देखिए, ये भी गोलीय है, एक साइड गोलीय है ना बुआ जी? हाँ। अब ध्यान देंगे, एक साइड फिर गोलीय है ना, तो हम समझ रहे हैं बुआ जी, जिसका एक भाग गोलीय हो या तो इसमें किसका किसका इस्तेमाल होता है बुआ जी? ध्यान देंगे। तो इसके निर्माण में मिट्टी तो कहीं नहीं आएगा। ये फेमस क्वेश्चन बन गया है कि बुआ जी मतलब क्या बुआ जी, लेंस बनाने में किसका किसका उपयोग होता है? तो भैया लेंस बनाने में कभी भी मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। ये एकदम याद रखेंगे कि मिट्टी का प्रयोग क्या होता है? लेंस बनाने में नहीं होता है। पानी बोलेगा तो कहेंगे हाँ भैया होता है। अगर भैया बोलेगा शीशा बोलेगा तो कहेंगे भैया हाँ होता है। और कुछ बोलेगा, प्लास्टिक बोलेगा तो कहेंगे हाँ भैया होता है। पर भैया
क्या होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। किस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। कोई इसमें भी दिक्कत है बुआ जी, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा देर में क्या करते हैं बुआ जी, आगे समझते हैं। अब बात को क्या करते हैं, आगे समझते हैं। हम ध्यान देंगे बुआ जी, क्या ध्यान देंगे, लेंस समझ आ गया बुआ जी। हाँ क्या बुआ जी, लेंस हम लोग क्या किए, क्लियर कर लिए। लेंस क्या किए, क्लियर किए। तब क्या करेंगे हम लोग, लेंस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। लेंस को मतलब क्या करते हैं, मिटा देते हैं बुआ जी। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी, रुक जाइएगा थोड़ा सा। नीरज, नीरज मार कर लाओ को बढ़िया। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी, क्या करेंगे, ध्यान देते हैं यहाँ पर। क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं लेंस का। दिखाई दे रहा है बुआ जी आप लोगों को, एक बार चेक करना पड़ेगा बुआ जी। दिखाई तो नहीं दे रहा है बुआ जी, 2 मिनट रुक जाइए, मार्कर आ रहा है। 2 मिनट रुकिएगा, मार्कर आ रहा है। अच्छा से क्या हो रहा है, उग नहीं रहा है, देख लीजिए उग नहीं रहा है इसलिए। ऐसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस के प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बुआ जी, लेंस के प्रकार। तो हम पहले जान लेते हैं लेंस कहते हैं किसको हैं। तो भैया लेंस तो जान लिए भैया, 2 पृष्ठों से बना कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक भाग गोलीय हो, गोलीय हो, या दोनों भाग गोलीय हो। समझ रहे हैं बात को, आए? तो उसी तरह अगर हम बोल दें कि लेंस मुख्यतः कितना प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार। कितना प्रकार, 2 प्रकार। पहला उत्तल लेंस, पहला क्या हुआ जी, उत्तल लेंस। दूसरा क्या हुआ जी, हम क्या पढ़ने वाले थे, लेंस का प्रकार, लेंस के प्रकार। तो हम ध्यान देंगे बुआ जी, क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि लेंस के प्रकार में क्या ध्यान देंगे बुआ जी, आए? ध्यान देंगे कि लेंस के कितने होते हैं, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेंस क्या होते हैं बुआ जी, 2 प्रकार के होते हैं। क्या कहें बुआ जी, लेंस का परिभाषा समझ आया ने भैया, 2 पृष्ठ मतलब 2 सतह से घिरा हुआ कोई पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार होने वाला रास्ता, माध्यम मतलब समझे थे ने, हाँ पारदर्शी माध्यम है जो क्या है बुआ जी, जिसका एक भाग गोलीय हो या दोनों भाग गोलीय हो। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी, इसमें ध्यान क्या देंगे भैया, 2 प्रकार। कौन कौन भैया, अरे भैया आप दर्पण पढ़े थे ने, हाँ उत्तल और अवतल। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, पहला उत्तल लेंस और दूसरा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। दूसरा क्या हो जाएगा बुआ जी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। इसमें क्या हो जाएगा ना बुआ जी, दोनों का जानते थे भैया, जो उत्तल में होता था वो अवतल में नहीं, जो अवतल में होता है वो उत्तल में। तो ध्यान देंगे बुआ जी, इसका पहले चित्र पास हैं, इसका चित्र पार लें यहाँ बगल में। तो भैया ये कैसे होता है, ऐसा होता है। ये कैसा होता है बुआ जी, ऐसा। ये क्या है बुआ जी, उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस। अब ध्यान देंगे बुआ जी, इसमें क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे बुआ जी, इसका विशेषता। तो भैया ये है क्या बुआ जी, बाहर की ओर। ये क्या है बुआ जी, बाहर की ओर गोलाकार है। और ये क्या है बुआ जी, उभरा। क्या है बुआ जी, उभरा। तो लिखेंगे यह बाहर की ओर ये क्या हुआ जी, यह बाहर की ओर 2 उभरे। कितना हुआ जी, 2 उभरे, उभरा भाग है। इसका क्या हुआ जी, 2 गो उभरा भाग है। क्या है हुआ जी, 2 उभरा भाग है। ध्यान देंगे हुआ जी, इसका वो क्या है हुआ जी, 2 गोलीय पृष्ठ है। क्या है हुआ जी, ध्यान देंगे हम यहाँ, ध्यान देंगे बुआ जी। क्या ध्यान देंगे कि बुआ जी यह बाहर की ओर उभरे। कितना भैया, 2 गो, कई गो है, एगो और दोनों। क्या है, उभरे 2 गोलीय है। क्या है बुआ जी, गोलीय पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब जानते हैं ना बुआ जी, सतह। क्या है बुआ जी, सतह। अब हम दूसरा भैया इसका उल्टा कर देंगे, आए? पर इसका भी पहले चित्र पाड़ते हैं।
तो ये बुआ जी कैसा है, ऐसा पर आता है, कैसा पर आता है, ध्यान देंगे बुआ जी। तो इसका चित्र क्या हो जाएगा बुआ जी, ऐसे हो जाएगा। ये क्या है बुआ जी, हमारा अवतल लेंस। तो भैया अरे ये बाहर की ओर था, ये अंदर, देखिए उल्टा हो रहा है ने, तो इसका भी यही लिखेंगे, यह अंदर की ओर वक्रित। वक्रित मतलब क्या होता है, घुमा हुआ, समझे, अंदर की ओर वक्रित। क्या हुआ जी, वक्रित दो गोलीय पृष्ठ है, दो गोलीय पृष्ठ। पृष्ठ मतलब तो समझाइए दिए भैया जी, क्या होता है, सतह होता है, पृष्ठ है। अब हम ध्यान देंगे दूसरा चीज, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अरे भैया ध्यान दीजिए, ये जब पर एक चौड़ाई कम हो, क्या हुआ जी, यहाँ पे इसका चौड़ाई क्या है, कम है। ऊपर में देखिए यहाँ पे चौड़ाई भी कम है, पर बीच में चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या लिखेंगे हुआ जी, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अगर देखिए नीचे का पतला है, ऊपर में भी पतला है, पर बीच में ढेर मोटा है कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे हुआ जी, यह किनारों की अपेक्षा बीच में ज्यादा मोटा है। किनारा में भी जड़ी मनोनी मोटा है, पर बीच में क्या होता है, ज्यादा मोटा है। क्या है हुआ जी, ज्यादा मोटा है, यह किनारा की अपेक्षा बीच में ज्यादा मोटा है, ज्यादा मोटा है। ये क्या होता है बुआ जी, बीच से ज्यादा मोटा होता है किनारों की अपेक्षा। किनारा में कम पतला होता है, पर बीच में मोटा। पर यहाँ ध्यान देंगे बुआ जी, ये फिर से उल्टा करेगा। देखिए जब पतला हो गया, यहाँ क्या है बुआ जी, पतला है, पर यहाँ ध्यान देंगे ये क्या है बुआ जी, मोटा है। यहाँ देख रहे हैं ये चौरैया जब बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं बुआ जी। तो ये क्या हो जाएगा बुआ जी, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, यह लिखेंगे, यह बीच की अपेक्षा क्या होता है बुआ जी, क्या होता है, ध्यान देंगे, बीच की अपेक्षा क्या होता है, किनारों में मोटा होता है, किनारों में ज्यादा मोटा होता है। समझ रहे हैं ना बात को, दोनों एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर अंतर बोल देते तो हम ऐसी करके लिखेंगे, अंतर बोल देते क्या करेंगे, ऐसी करके लिखेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत है, इतना तो कोई दिक्कत है बाजी, नहीं। अब हम ध्यान देंगे बाजी, कहते हैं इस लेंस को, मतलब उत्तल लेंस को, इस यहाँ लिखिए देते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बुआ जी, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। भैया अभिसारी मतलब नहीं समझ लियो, अरे अभिसारी मतलब याद है बुआ जी कि भैया एक बिंदु पे जमा होगा। अगर इसमें अगर प्रकाश आता है ना बुआ जी ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होता है, ऐसे करके एक बिंदु, मतलब कि इसका क्या होता है, अति पर क्या हो जाता है, जमा होता है, मतलब एकीकृत होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। सब ध्यान देंगे, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। याद है नहीं है। अब इसका उल्टा इधर भी होगा, जानते हैं हर एक चीज में उल्टा। इसको क्या कहेंगे, यह मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस को क्या कहते हैं बुआ जी, अवतल लेंस को अपसारी। अभिसारी तो इसका उल्टा हो जाएगा, अपसारी। अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे, क्या करेंगे बुआ जी, अपसारी का मतलब, अभिसारी का समझ गए बुआ जी, एक बिंदु पे जमा होता नजर आता है, अगर समानांतर आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। पर इसमें ध्यान देंगे बुआ जी, इसमें क्या होता है, उल्टा काम होता है। इसमें क्या होता है, उल्टा काम होता है। ये क्या होता है बुआ जी, ऐसे पार तो हो जाता है। देखिए ये क्या हो रहा है, सब ऐसे ऐसे हो रहा है। पर ध्यान देंगे बुआ जी, जब ये हो रहा है नहीं, तो ये देखिए एक बिंदु पे आ जाएगा। ये सब क्या होता है, लगता है कि क्या हो रहा है बुआ जी, एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये बिंदु से यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, मतलब ये क्या हो रहा है, एक बिंदु से फैलता नजर आ रहा है। मतलब अपसारी का नियम अपना रहा है कि भैया जी एक बिंदु से फैलता चला जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बुआ जी,
यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ध्यान देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी। अब क्या ध्यान देने वाले हैं? अब हम ध्यान देंगे बुआ जी, इसका कुछ भाग होगा जैसे उस दर्पण में होता था। भैया वक्ता केंद्र किसको कहते हैं? भैया जी मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? अरे भैया जी अगर हम चश्मा लगैले हिया पर समानांतर कोई किरण मारते ने तो ओकर दर्पणवा कहाँ बनता है? ये सब कहाँ सीखेंगे बुआ जी? यहीं सीखेंगे। तो भैया जी सीखने के लिए इन पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे बुआ जी। क्या कहेंगे? ध्यान देते हैं। क्या करेंगे? ध्यान देते हैं। कहते हैं बुआ जी सफलता का मात्र एक मंत्र है। क्या कहते हैं बुआ जी? सफलता का मात्र एक मंत्र है। क्या बुआ जी? मेहनत और खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास क्या होना चाहिए बुआ जी? हमेशा होना चाहिए। यही क्या होता है बुआ जी? आप अगर गलत भी है ना बुआ जी, विश्वास रखिए अपने आप पर। आप अगर मैथ गलत भी बना दिए, अगर मान लीजिए -2 आप कह रहे हैं सर 4 आंसर हो, अरे हम कभी हाँ सही हो। अपन मन में क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। जब तक इसका जानते हैं बुआ जी हमको कारण ना मिले कि हम क्यों गलत थे, तब तक क्या होना चाहिए बुआ जी? खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ जी? विश्वास। अब एग्जाम में आप जाइएगा बुआ जी, कोई क्वेश्चन रहेगा कि बुआ जी प्रकाश के रंग में, प्रकाश के किरण में कितना रंग होता है? 7। हमारा लगो 7 है पर 8 दे ले भी यार। फिर कोई दूसरा मार देगा 8, आप कहिएगा अरे 8 मार दिए कि? और खुद पर अगर आपको विश्वास रहेगा तो आप क्या मारिएगा बुआ जी? ए। तो बुआ जी खुद पर क्या होना चाहिए बुआ जी? विश्वास। अब मेहनत तो आपको करना पड़ेगा बुआ जी, तभी आप क्या बन सकते हैं बुआ जी? सफल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सफल हो सकते हैं। अब हम आगे ध्यान देंगे बुआ जी। आप क्या करते हैं? आगे आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है बुआ जी? लेंस का भाग। क्या पढ़ेंगे बुआ जी? लेंस का भाग। अब हम ध्यान देते हैं लेंस के भाग में। सबसे पहले हमारे लेंस के भाग में आता है कब बुआ जी? ध्यान देंगे वक्ता केंद्र। क्या आता है? वक्ता केंद्र। अब ध्यान देंगे बुआ जी वक्ता केंद्र। तो भैया वक्ता केंद्र कहते किसको हैं? तो पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। ये भैया जी क्या है? मान लीजिए ये लेंस है, ये तो हम जानबे करते हैं। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये कौन सा है? उत्तल। अब ध्यान देंगे ये कौन सा था? अवतल था भैया। ये कौन था? अवतल। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी इसको, ये तो अभी आधा गोला है, इसको पूरा कर दे। अब एक गोला बन गया। मेरे से नहीं अच्छा हुआ पर ये एक गोला बना। अब देखिए ये 2 गोला का भाग है। ये क्या है बुआ जी? 2 गोला का भाग है। ये क्या है? 2 गोला का भाग। अब इसी को देखते हैं है कि नहीं? 2 गोला का भाग। तो हम ध्यान देंगे बुआ जी, हम जानते हैं कि ये गोला में क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है बुआ जी? केंद्र होता है। होता है कि नहीं बुआ जी? होता है कि नहीं? हाँ। इसी केंद्र को क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। क्या कहेंगे बुआ जी? वक्ता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्ता केंद्र। तो हम जान गए भैया जी। अरे भैया हमको तो याद था कि अथी में क्या हुआ? दर्पण में एक गो केंद्र हो, एक तो 2 गो। तो भैया ये 2 गो गोला का भाग है तो उसमें 2 गुण होगा। वो तो मात्र ऐसे रहता था। इससे आप कई गोला बनाइएगा? 1 गोला बनेगा। हाँ, इसमें एक केंद्र होगा पर इससे 2 गोला बन रहा है। मतलब कि क्या हुआ जी? इसमें 2 वक्ता केंद्र होगा। क्या होगा? 2 वक्ता केंद्र। इसका परिभाषा लिखेंगे वक्ता केंद्र का बुआ जी। लिखेंगे लेंस जिन 2 गोलों का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र। उसके केंद्र को क्या कहेंगे बुआ जी? वक्ता केंद्र। तो लिखेंगे लेंस जिन 2 गोलों का भाग होता है, गोलों का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं बुआ जी? भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं बुआ जी? केंद्र। जानते हैं ना भैया गोला में केंद्र होता है, वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे बुआ जी क्या हुआ? हम ये जान गए बुआ जी कितना वक्ता केंद्र होता है? 2 होता है। कितना वक्ता केंद्र होता है? 2 होता है। कितना वक्ता केंद्र होगा? 2 वक्ता केंद्र होगा। ध्यान देंगे कितना वक्ता केंद्र होगा? अब 2 वक्ता केंद्र। भैया इसमें ये क्या होता है बुआ जी? एक होता है प्रकाशिक केंद्र। ये क्या होता है? प्रकाशिक
केंद्र मतलब कि क्या हुआ जी। हाँ, इसको पहले क्या कर लीजिएगा हुआ जी, इसको अपलोड कर लीजिएगा, इसको अलग से पढ़ते हैं, क्या करते हैं अलग से पढ़ेंगे। अब ध्यान देंगे अगला टॉपिक पर। एक भाग पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे हुआ जी मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, क्या पढ़ेंगे ध्यान देंगे हुआ जी, दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। अब हम ध्यान देते हुआ जी मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो ध्यान देंगे बुआ जी मुख्य अक्ष पहले समझ लीजिएगा बुआ जी। हम जानते हैं बुआ जी इसमें दो वक्ता केंद्र है, तो जो दोनों वक्ता केंद्र के लाइन को पार करेगा, तो जो दोनों वक्ता केंद्रों को क्या करे बुआ जी, क्या करे क्रॉस करे, दोनों वक्ता केंद्रों को क्या करे बुआ जी क्रॉस करे, उसको क्या कहेंगे बुआ जी, ध्यान देंगे उसको क्या कहते हैं, ध्यान देंगे कितना क्या कहते हैं बुआ जी, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ जी मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बुआ जी ये सब क्या करेंगे अगला दिन से पढ़ेंगे, क्या करेंगे पाठ को क्या करेंगे कल कंप्लीट करेंगे, और ये भी कंप्लीट करेंगे कहाँ पे दर्पण बनेगा, कहाँ पे कौन सा वस्तु पढ़ेगा। हाईएस्टली इसका आ सकता है 3 वीडियो, एक आ सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, उसको हम देखेंगे, वो तो आपको नोट्स में भी करवा देंगे, शॉर्ट वीडियो में भी करा। तो ठीक आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।